ओपी पेमेंट्स में नए बदलाव, विस्तृत विवरण। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ओपी पेमेंट्स यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस में आए नए बदलावों के बारे में। भारत में डिजिटल पेमेंट्स का सबसे आसान और लोकप्रिय माध्यम ओपी बन चुका है। हर दिन करोड़ों लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। अब सरकार और एनपीसीआई नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया समय समय पर इसमें बदलाव लाती रहती है ताकि सिस्टम और सुरक्षित, तेज और सुविधाजनक बने। इस वीडियो या विवरण में हम समझेंगे 1. ओपी का महत्व। 2. हाल ही में किए गए प्रमुख बदलाव। 3. इन बदलावों का आम लोगों, व्यापारियों और बैंकों पर असर। 4. भविष्य में ओपी का स्वरूप। 1. ओपी का महत्व। ओपी की शुरुआत साल 2016 में हुई थी। इसका मकसद था कि लोग बिना कैश के आसानी से डिजिटल पेमेंट्स कर सकें। शुरू में केवल बैंकिंग ऐप्स पर उपलब्ध था, लेकिन अब फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, भीम ओपी जैसे ऐप से यह हर मोबाइल में पहुंच चुका है। छोटे दुकानदार से लेकर बड़े व्यापारी तक, दूध वाले से लेकर ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म तक, हर जगह ओपी की सुविधा उपलब्ध है। आज ये भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन चुका है। 2. हाल ही में किए गए प्रमुख बदलाव। और ओपी लाइट। एनपीसीआई ने छोटे लेन देन को और आसान बनाने के लिए ओपी लाइट शुरू किया है। इसमें 200 रुपये तक का पेमेंट तुरंत हो जाता है। इंटरनेट स्लो होने पर भी ट्रांजैक्शन संभव है। बैंक के मुख्य खाते पर ज्यादा लोड नहीं पड़ता। ओपी क्रेडिट कार्ड लिंकिंग। अब आप केवल डेबिट कार्ड ही नहीं बल्कि रुपे क्रेडिट कार्ड को भी ओपी से लिंक कर सकते हैं। इसका फायदा यह है कि ग्राहक सीधे क्रेडिट कार्ड से क्यूआर स्कैन करके पेमेंट कर सकता है। इससे खर्च करने का नया विकल्प खुलता है। ऑफलाइन पेमेंट। ओपी 123 PAY। स्मार्टफोन न रखने वाले लोगों के लिए सरकार ने ओपी 123 PAY शुरू किया है। केवल फीचर फोन से भी ओपी पेमेंट संभव है। IVR कॉल, मिस्ड कॉल और वॉइस बेस्ड सर्विस से ट्रांजैक्शन किया जा सकता है। ऑटो पेमेंट सुविधा। ओपी ऑटो पे। अब सब्सक्रिप्शन या एमई जैसे पेमेंट्स को आसान बनाने के लिए ओपी ऑटो पे का विकल्प उपलब्ध है, जैसे नेटफ्लिक्स, बिजली का बिल या म्यूजिक ऐप्स की मासिक फीस। ग्राहक एक बार अनुमति दे देता है और फिर हर महीने पेमेंट अपने आप कट जाता है। ओपी पेमेंट्स पर लिमिट बदलाव। पहले एक दिन में 1 लाख रुपए की सीमा थी। अब कुछ विशेष कैटेगरी जैसे अस्पताल और शिक्षा के लिए ये सीमा 5 लाख रुपए तक कर दी गई है। इससे बड़े लेन देन भी सुरक्षित रूप से हो सकते हैं। ओपी अंतर्राष्ट्रीय लेन देन। भारत सरकार ने कई देशों जैसे सिंगापुर, UAE, नेपाल, भूटान में ओपी को जोड़ने का काम शुरू किया है। भारतीय पर्यटक विदेश जाकर भी क्यूआर स्कैन करके पेमेंट कर सकेंगे। इससे विदेशी मुद्रा एक्सचेंज की परेशानी कम होगी। फ्रॉड प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी अपडेट्स। अब कई ऐप्स में ट्रांजैक्शन रिस्क चेक सिस्टम लगाया गया है। संदिग्ध ट्रांजैक्शन को तुरंत ब्लॉक किया जाता है। ग्राहक को रियल टाइम SMS और ऐप नोटिफिकेशन मिलती है। 3. इन बदलावों का असर। और आम लोगों पर असर। छोटे ट्रांजैक्शन और भी तेज होंगे। क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने का विकल्प बढ़ेगा। विदेश यात्रा करने वालों को सुविधा होगी। सुरक्षा और भरोसा बढ़ेगा। व्यापारियों पर असर। उन्हें पेमेंट लेने में और आसानी होगी। अब बड़े बड़े बिल भी ओपी से स्वीकार किए जा सकेंगे। छोटे दुकानदारों को ओपी लाइट से फायदा होगा क्योंकि कैश हैंडलिंग कम होगी। बैंकों और सरकार पर असर। डिजिटल पेमेंट्स बढ़ने से कैश की मांग घटेगी। सरकार को टैक्स पारदर्शिता और आर्थिक गतिविधि की सटीक जानकारी मिलेगी। बैंकिंग सिस्टम पर ज्यादा लोड कम करने के लिए ओपी लाइट मददगार होगा। 4. भविष्य में ओपी का स्वरूप। ओपी लगातार विकसित हो रहा है। आने वाले समय में वॉइस बेस्ड ओपी पेमेंट्स और आसान होंगे। ओपी का उपयोग इंटरनेशनल रेमिटेंस यानी विदेश से पैसा भेजने और लेने में होगा। बड़े कारोबार और सरकारी लेन देन भी पूरी तरह डिजिटल हो सकते हैं। AI और मशीन लर्निंग की मदद से फ्रॉड डिटेक्शन और भी मजबूत होगी। निष्कर्ष। दोस्तों, ओपी ने हमारे लेन देन करने का तरीका बदल दिया है। अब तो छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। सरकार और एनपीसीआई लगातार इसमें सुधार कर रहे हैं। ओपी लाइट। ओपी 123 PAY, ओपी क्रेडिट कार्ड लिंकिंग, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस, ऑटो पे सिस्टम, ये सभी कदम भारत को कैशलेस इकोनॉमी की ओर ले जा रहे हैं। भविष्य में ओपी न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में डिजिटल पेमेंट्स का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बन सकता है। टेक मार्क। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने YouTube चैनल पर इसे आकर्षक विजुअल्स, ग्राफिक्स और उदाहरणों के साथ समझा सकते हैं।